बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 3 के लेक्चर नंबर 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट सॉल्व किए MCQs के साथ। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द शेडेड एंड अनशेडेड एरिया ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट शेप्स। कंपोजिट शेप से मुराद दो या दो से ज़्यादा शेप्स मिलकर जो शेप बनाती हैं उन्हें कंपोजिट शेप कहते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में ये आपके सामने एक एग्जांपल है कंपोजिट शेप की। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल हमारे पास ये है, और थर्ड शेप यानी कि रेक्टेंगल हमारे पास ये है। ये तीन शेप से मिलकर बनने वाली कंपोजिट शेप है। अब इस शेप के अंदर हमने शेडेड और अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखें जी, शेडेड रीजन। ये हमारे पास एक शेडेड रीजन है। ये प्रॉपर कोई शेप नहीं है, लेकिन अगर हम इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये हमारे पास ट्रायंगल है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो शेडेड जो रीजन है सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। शेडेड एरिया, ये देख आपके सामने है, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल का मजमुआ है। ठीक है जी, यानी कि ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों के एरिया को फाइंड करेंगे, फिर उसका लेंगे सम, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके सामने जो ट्रायंगल है इसका एरिया। ठीक है जी, अब ये देखें, ये इसकी बेस है 1 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट कह लें या आल्टीट्यूड कह लें। ये अब देखें, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, तो बेस ट्रायंगल होता है हाफ, ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो वैल्यूज़ पुट करें, हाफ बेस की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो देखें जी, कटिंग करें, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बचेगा। ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तमाम काम हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट शेप्स हैं इसलिए डिफरेंट हो चुका है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं बेस मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कह लें या विड्थ कह लें। ठीक है जी, या बेस मल्टीप्लाई लेंथ भी आप कह सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, देखें जी, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी और ये 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हो गई। ठीक है जी, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, तो शेडेड रीजन का जो एरिया है, अब इसमें ट्रायंगल का जो एरिया हमने फाइंड किया था वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल का जो हमने एरिया फाइंड किया वो है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये टोटल हमारे पास 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हमने ये फाइंड कर लिया है। ये क्वेश्चन आंसर नंबर 1, क्योंकि शेडेड का फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे अनशेडेड का। अनशेडेड देखें जी, आसान है, ये सिंपल रेक्टेंगल है। ठीक है जी, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। अब अनशेडेड यहाँ पर राइट करेंगे, अनशेडेड रीजन का एरिया। ठीक है जी, तो देखें ब्रेड्थ
या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, जैसे मर्जी ऐड कर लें। तो ब्रीथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो 2 3 10 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका अनशेडेड रीजन का एरिया आ गया। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करना थी, ये फाइंड हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें जी, ये हमारे पास एक शेप है, शेडेड रीजन ये है और अनशेडेड रीजन ये है। तो सबसे पहले हम टोटल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसमें से हम शेडेड फाइंड करेंगे, फिर टोटल में से शेडेड रीजन का जो एरिया है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करेंगे हम टोटल एरिया। टोटल एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब देखेंगे ये इसकी लेंथ है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 8 और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो टोटल ये 16 सेंटीमीटर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो है 16 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ और ये ब्रीथ मल्टीप्लाई करें, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो टोटल जो हमारे पास वो 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटल एरिया आ चुका है, ठीक है। अब देखें टोटल एरिया हमने क्यों फाइंड किया। अब हम इसके बाद शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको जब टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन जो हमारे पास मौजूद है वो ट्रायंगल है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल और ये आपके सामने दूसरी ट्रायंगल, और दोनों की मेजरमेंट सेम है। ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम एक का एरिया फाइंड कर लें तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो देखें जी, शेडेड एरिया, तो एक ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या है जी, हाफ। अब बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये एक ट्रायंगल का आ चुका है एरिया। अब ये ट्रायंगल हैं 2, तो इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप मज़ीद कटिंग भी कर सकते हैं या आगे नेक्स्ट स्टेप में भी कटिंग कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी आप यहाँ पर कर दें। तो देखें आपके पास बचेगा BH। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया है, ठीक है जी, क्योंकि 2 ट्रायंगल मिलकर एक रेक्टेंगल बनाती हैं। अब इसके बाद देखें जी, बेस हमारे पास, यानी कि एक ट्रायंगल की जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर, वो पुट करें 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है शेडेड एरिया। शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ चुका है 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ चुका है, और टोटल रीजन का जो एरिया है, टोटल रीजन का जो एरिया है वो हमारे पास 160 है। तो अनशेडेड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अनशेडेड एरिया। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से शेडेड को माइनस कर देंगे। टोटल में से जब इसे निकाल देंगे तो हमारे पास ये अनशेडेड ही बचेगा। तो टोटल हमारे पास 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। जब ये हम शेडेड को माइनस करेंगे, 80 सेंटीमीटर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ चुका है अनशेडेड रीजन का एरिया। तो यही दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में भी देखें जी, हमारे सामने ये शेप है। तो हम सबसे पहले, हमारे पास 2 रेक्टेंगल हैं, एक बड़ी और एक छोटी, तो ये है शेडेड। तो सबसे पहले हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और इसकी ब्रीथ, शेडेड एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ हमारे पास 8 मीटर है जी, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 16 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है शेडेड एरिया। अब देखें जी, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने अनशेडेड फाइंड करना है, तो इसके लिए टोटल का फाइंड करना ज़रूरी है। टोटल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो देखें जी, टोटल एरिया इज इक्वल टू, अब लेंथ और ब्रीथ हमारे पास मौजूद है, इसे मल्टीप्लाई करें,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है टोटल एरिया। अब हमने क्योंकि शेडेड फाइंड कर लिया है, अब अनशेडेड फाइंड करने के लिए टोटल में से हमने ये माइनस कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अनशेडेड एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस शेडेड एरिया। टोटल एरिया हमारे पास 182 मीटर का स्क्वायर माइनस शेडेड एरिया है 16 मीटर का स्क्वायर, तो इसे माइनस करें तो हमारे पास 166 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ चुका है अनशेडेड रीजन का एरिया। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करना थी, शेडेड और अनशेडेड। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में देखें, ये हमारे पास है अनशेडेड, इनकी लेंथ गिवन है, तो हम पहले अनशेडेड का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अनशेडेड एरिया इज़ इक्वल टू, ये है स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर का जो एरिया है वो लेंथ का स्क्वायर होता है। तो लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इसका ले लेंगे स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अनशेडेड एरिया इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है अनशेडेड। अब शेडेड कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम टोटल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसमें से ये हम जो अनशेडेड एरिया है इसको माइनस कर देंगे। अब टोटल शेप देखेंगे, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम, ठीक है जी। पैरेललोग्राम की जो फार्मूला है वो क्या है जी, बेस मल्टीप्लाई हाइट ये ले लें, ये 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि टोटल एरिया, ये टोटल है पैरेललोग्राम। इसका जो एरिया का फार्मूला है वो है बेस, ये है बेस, ठीक है जी, बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड या हाइट, जो मर्ज़ी आप राइट कर लें, ठीक है जी। अब बेस देखें, बेस यहाँ से यहाँ तक ये है 10 और यहाँ से यहाँ तक ये है 5, तो ये हो जाएगा टोटल 15 सेंटीमीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो बेस हमारे पास 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया हमारे पास जो बनेगा, टोटल एरिया इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है शेडेड, तो ये टोटल में से हम ये अनशेडेड को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया इज़ इक्वल टू, टोटल हमारे पास है जी 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे अनशेडेड, वो है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसे माइनस करेंगे 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है शेडेड एरिया, ठीक है जी। हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखें जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट, अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज़ डायमीटर 4 मीटर एंड फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द बेड। देखिए सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसका डायमीटर हमारे पास मौजूद है। डायमीटर यानी D इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 मीटर, ठीक है जी। हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस और एरिया, इसके लिए हमें चाहिए R। तो यहाँ से हम R फाइंड करेंगे। R का फार्मूला है R इज़ इक्वल टू D/2। तो D हमारे पास 4 मीटर है ओवर 2, तो ये हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। R इज़ इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है जी। अब इस R की मदद से हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस और एरिया। अब सर्कमफेरेंस यानी C इज़ इक्वल टू
2 पाई आर। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 2 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करें 88/7 मीटर। 88 डिवाइड 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.571। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा मीटर। ये आ चुका है सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। अब फाइंड करेंगे एरिया। आर हमारे पास यही है तो एरिया का फार्मूला है जी। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने सर्कमफेरेंस का फार्मूला यूज़ किया ये है सर्कल का, क्योंकि सर्कुलर शेप है तो यहाँ एरिया का फार्मूला भी हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल यूज़ होगा, वो है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है जी। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 2 मीटर है तो इसका लेंगे स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 88/7 मीटर का स्क्वायर। एरिया अब देखें जी 88/7 ये काम हम कर चुके हैं 88/7, तो ये भी आंसर 12.571 आएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो मीटर का स्क्वायर यूनिट लगाएंगे क्योंकि एरिया है। तो ये इसका आ चुका है एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। आर की मदद से हमने एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर देखें 14। स्टेटमेंट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रीजन इज़ 31.4 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रीजन। अब सर्कमफेरेंस यानी कि सी हमारे पास मौजूद है 31.4 मीटर। हमने आर फाइंड करना है। अब सर्कमफेरेंस गिवन है तो इसी का फार्मूला यूज़ करेंगे। C इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है जी। अब C की वैल्यू पुट करेंगे 31.4 एंड इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने करना है फाइंड। इसे एज इट इज़ राइट करेंगे। अब उसके बाद देखें जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 31.4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 44/7 मल्टीप्लाई आर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 31.4/44 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। इज़ इक्वल टू आर। आर को हमने करना है अकेला क्योंकि हमने आर फाइंड करना है। तो 31.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो देखें जी मल्टीप्लाई करें 31.4 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आंसर आएगा 219.8/44। अब 44 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 44 तो हमारे पास आंसर आएगा 4.99। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5। ठीक है जी। आर इज़ इक्वल टू 5। अभी देखें जी सर्कमफेरेंस का जो हमारे पास यूनिट है वो है मीटर, तो यहाँ भी मीटर आएगा और ऐसे चलते यहाँ भी मीटर आएगा। ठीक है जी। आर इज़ इक्वल टू 5 मीटर। तो यही आर हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर देखें 15 की स्टेटमेंट देखें जी। द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। पिलर आप जानते हैं गोलाई में होता है ये सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है जी। ऑफ अ ब्रिज इज़ 1 मीटर एंड हाइट इज़ 10 मीटर। ठीक है। उस पिलर का जो रेडियस है वो हमारे पास है 1 मीटर और उसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। एक पुल बना हुआ है उसका पिलर है, उसकी बात हो रही है। अब उसका हमने क्या फाइंड करना है। पार्ट ए में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। पिलर होती है सिलेंड्रिकल शेप, तो इसलिए सिलेंड्रिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर, यानी कि मुहीत के साथ हाइट ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। उसका हमारे पास फार्मूला है 2 पाई आर एच। तो देखें 2
पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 मीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 10 मीटर। तो इसे मल्टीप्लाई करें 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 1 44 मल्टीप्लाई 10 ये 440/7 मीटर आ जाएगा, बल्कि मीटर का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। हम फाइंड कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, उसका फार्मूला ये है। सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो इसके बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे 440 डिवाइड 7 तो हमारे पास आंसर आएगा 62.8571 62.857 के बाद 1 है। ठीक है जी। आप इसे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, 86 राइट कर सकते हैं। तो हम यहीं पर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये मीटर का स्क्वायर। तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब पार्ट बी में देखिए जी हमने क्या फाइंड करना है। पार्ट बी देखें जी, बेस एरिया ऑफ द पिलर। बेस हमारे पास होती है सर्कल, तो इस सर्कल का जो एरिया है वही फार्मूला यूज़ होगा। बेस एरिया ऑफ पिलर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 मीटर। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर आएगा 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 22 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 22 ही आएगा ओवर 7 मीटर का स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.14 मीटर का स्क्वायर। ये आ चुका है जी बेस एरिया ऑफ द पिलर। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखें जी, वॉल्यूम ऑफ द पिलर फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज़ होगा। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो फार्मूलाज याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 1 मीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 10 मीटर। तो इसे मल्टीप्लाई करें 22 मल्टीप्लाई 1 22 मल्टीप्लाई 10 220/7 मीटर का स्क्वायर। सॉरी, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मीटर का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई मीटर तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। 220 यानी कि 220 डिवाइड 7 करेंगे तो 31.42 आ जाएगा। 31.42 के बाद 8 है तो इसके राउंड ऑफ करते हुए यहाँ पर 3 लगाएंगे, मीटर का क्यूब। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 16 की स्टेटमेंट देखें जी। द डायमेंशन ऑफ द शू बॉक्स आर, ये होता है 3 डायमेंशन, इसलिए 3 मेजरमेंट गिवन है। इस तरीके से हम जानते हैं कि शू बॉक्स के जो होता है वो हमारे पास क्यूबाइड शेप होती है। तो ये इसकी लेंथ, ब्रीथ या हाइट कह लें। ठीक है जी। तो पार्ट 1 में हमने इसका सरफेस एरिया ऑफ शू बॉक्स फाइंड करना है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अब देखें इसकी मदद से, इन तीनों की मदद से मैं फार्मूला बनाऊंगा, आपने वो याद करना है। ठीक है जी। तो देखें सरफेस एरिया ऑफ शू बॉक्स कह लें या क्यूबाइड कह लें। ठीक है जी। 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। तो ये तरीका है फार्मूला बनाने का। ठीक है जी। अब सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू लेंथ हमारे पास है जी, इसे आप नाम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ कह लें कि 30 सेंटीमीटर है। अब प्लस, अब ब्रीथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर प्लस हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है जी 15 सेंटीमीटर। आपने ये देखना है कि तमाम चीज़ें पेयर की फॉर्म में आएंगी, जैसे कि 15, 15, 30, 30, 10, 10। ठीक है जी, इसे मल्टीप्लाई करें। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 2 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करें 15 3 ज़ा 45 और 0 साथ आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 30 मल्टीप्लाई 10, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 0 आ जाएंगे 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 15 1 ज़ा 15 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन तमाम को करेंगे ऐड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 900। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 2 इंटू 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है उस शू बॉक्स का सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यहाँ पर यूज़ होगा, वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। तो आप ज़ीरो को अभी रिमूव कर दें, नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करें। 15 3 ज़ा 45, अब जितने ज़ीरो हैं वो साथ राइट कर देंगे, यानी कि 4500 सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका आ चुका है वॉल्यूम। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करना थी। क्वेश्चन नंबर देखें जी 17, स्टेटमेंट देखें जी, द डायमेंशन ऑफ द वुडन राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म आर। अब डायमेंशन यानी कि मेजरमेंट हमें गिवन है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ये आपके सामने देखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें रेक्टेंगल शेप होती हैं 3, 1, ये 2 और ये 3, और ट्रायंगुलर शेप 2 होती है 1 और ये 2। तो इसका हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसका सरफेस एरिया का फार्मूला आपके सामने ये है, ये आपने याद करना है, और वॉल्यूम का फार्मूला ये है, ये आपने याद करना है। ठीक है जी, तो देखें ये तमाम लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म वो हमारे पास है जी 3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, अब देखें वो कैसे, 3 हमारे पास होती हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे 2 हमारे पास होती हैं राइट या ट्रायंगल। ठीक है जी, राइट ट्रायंगल भी हो सकती है या सिंपल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो 2 ट्रायंगल हैं, तो 1/2 जो है 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास BH आएगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी, वैल्यूज़ पुट करें। 3 इंटू L की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर और B की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, प्लस B की वैल्यू हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर और H की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करें जी, 8 5 ज़ा 40 मल्टीप्लाई 3 120 प्लस 25, ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा और ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इन्हें ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 145 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया आ चुका है ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है जी, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
ट्राईएंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू हाफ ब्रेथ, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट और लेंथ, हाफ। अब तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास है जी 8 सेंटीमीटर, सेकंड 5 सेंटीमीटर, थर्ड 5 सेंटीमीटर। तो कटिंग हो रही है, यहाँ पर कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब देखें 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ट्राईएंगुलर प्रिज्म, ये हमारे पास आ जाएगी 100 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 18 की स्टेटमेंट देखें जी। द लेंथ ऑफ अ अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज़ 7 मीटर। हमारे पास एक टैंक है, वाटर टैंक, जिसकी शेप है क्यूब शेप्ड, उसकी लेंथ है 7 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप वाटर टैंक। अब क्यूब शेप है तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, वो हमारे पास है लेंथ का क्यूब। ठीक है जी, तो लेंथ हमारे पास है 7 मीटर, तो 7 मीटर तक लेंगे क्यूब। इट मीन हमने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। अब ये मीटर का क्यूब आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने सिंपल फाइंड करना थी। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन नंबर देखें जी। स्टेटमेंट है हमारे पास, द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म लाइक अ हट, यानी कि झोंपड़ी वगैरह या कैंप वगैरह, और 5 मीटर, 4 मीटर, 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले लेंथ है तो पहले लेंथ आएगी, बेस 4 हो जाएगी और हाइट हमारे पास ये हो जाएगी। तो इसके बाद हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये शेप भी हमारे पास राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म है। ठीक है जी, तो जो हमने 17 क्वेश्चन में फार्मूलाज यूज़ किए थे वही यहाँ पर यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे। लेंथ हमारे पास है जी 5 मीटर, और जबकि बेस हमारे पास है जी 4 मीटर, और हाइट हमारे पास है 3.5 मीटर। पहले हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जो फार्मूला है ट्राईएंगुलर प्रिज्म का, वो हमारे पास है जी 3LB + BH। ठीक है जी, ये है 3 रेक्टेंगल का और ये 2 ट्राईएंगल का। टोटल होगा सरफेस एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर प्रिज्म का ये। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, 3 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 5 है मीटर, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 4 मीटर है। अब प्लस करेंगे, B की वैल्यू 4 मीटर मल्टीप्लाई H की वैल्यू 3.5 मीटर। तो सिंपल मल्टीप्लाई करें जी, 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 4 60 मीटर का स्क्वायर, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 + 2 14, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा मीटर का स्क्वायर। तो इसे ऐड करें तो 74 मीटर का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया हमारे पास 74 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम में देखें, वॉल्यूम ऑफ ट्राईएंगुलर प्रिज्म वो है जी हाफ लेंथ, ब्रीथ और हाइट, हाफ। अब लेंथ, ब्रीथ और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें जी कटिंग होगी,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 5 2 ज़ा 10 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। अब 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 35 मीटर का क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका आ चुका है वॉल्यूम। ठीक है जी, सरफेस एरिया और हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देखें जी। देयर आर 7 1 सेंटीमीटर क्यूब इन एन एक्वेरियम विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, बेस 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्री स्पेस इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द एक्वेरियम। अब देखें, ये आपके सामने एक्वेरियम है और ये आपके सामने क्यूब है, और इस क्यूब की लेंथ है 1 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर इस तरह ऐसे यानी कि इस वॉल्यूम के 7 क्यूब जो हैं, इस तरीके से 7 क्यूब जो हैं, अगर हम इस एक्वेरियम में जिसकी लेंथ हमारे पास ये है ऐसे रख दें, ठीक है जी, ऐसे रख दें, तो हमने ये बताना है कि इसके अंदर 7 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले क्यूब रखने के बाद कितनी स्पेस फ्री बचेगी। ठीक है जी, फ्री स्पेस हमने बतानी है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, 7 क्यूब का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे और टोटल का इस एक्वेरियम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो फ्री स्पेस होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 क्यूब का वॉल्यूम। 1 क्यूब, सॉरी राइट करें, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ये हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमने 7 क्यूब लेने हैं, ठीक है जी। तो 7 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, अब यहाँ पर राइट करें वॉल्यूम ऑफ 7 क्यूब। तो 7 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 1 से 7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ चुका है उस क्यूब का, उन 7 क्यूब का जो हमने एक्वेरियम में रखने हैं। ठीक है जी। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे एक्वेरियम का। वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम इज़ इक्वल टू, अब एक्वेरियम क्योंकि क्यूबाइड की एग्जांपल है तो क्यूबाइड वाला वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसे मल्टीप्लाई करें 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। याद रहे एक्वेरियम में 2 लेंथ यानी कि बेस और हाइट इक्वल होती है। अब वो कैसे, अब ये आपके सामने जो एक एग्जांपल है, ठीक है जी, एक्वेरियम की। अब इसमें देखें, ये तो होगी लेंथ और ये जो इसकी बेस है एक किस्म की साइड पर, अब इसकी ये हाइट और ये बेस ये इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। ठीक है जी। तो 2 लेंथ यानी 2 मेजरमेंट इसमें इक्वल होती हैं एक्वेरियम में। अब देखें जी, वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, इसे मल्टीप्लाई करें 3 टू द 6, 6 टू द 12 और ये 3 0 साथ आ जाएंगे सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम वो हमारे पास ये आ चुका है। अब टोटल में हमने 7 ये क्यूब रखने हैं, तो इसे माइनस करेंगे तो हमने फाइंड करनी है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इज़ इक्वल टू, टोटल हमारे पास है 12,000 टोटल का वॉल्यूम सेंटीमीटर का क्यूब, और जो हमने क्यूब रखने हैं 7 क्यूब, उसका वॉल्यूम टोटल है जी 7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसे माइनस करें तो हमारे पास 11,993 सेंटीमीटर का क्यूब। ये फ्री स्पेस यानी कि फ्री स्पेस का वॉल्यूम हमारे पास ये आएगा और यही चीज़ हमने फाइंड करना थी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और मेहनत करें।
अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।